नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। जिंदगी में मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेती हैं, लेकिन जब हम इनसे हार ना मानते हुए उठ खड़े होते हैं तो जिंदगी भी हमें सलाम करती है। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला है जो यूं तो एक छोटे से गांव की 7वीं फेल, 2 बच्चों की मां, एक विधवा हताश महिला थी, लेकिन आज वो हजारों महिला किसानों की जिंदगी संवार रही हैं। यही नहीं बल्कि उनके कार्यों की चर्चा संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। हमारी आज की तेजस्विनी है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के गंडोरा गांव की गोदावरी डांगे। महिला किसान गोदावरी डांगे इस बात का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि गांवों में स्वयं सहायता समूह किस तरह महिलाओं की मुश्किलें आसान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं और ग्रामीण महिलाओं को जब मौका मिलता है तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल तक अपनी पहचान बना सकती हैं। 15 बरस की उम्र में विवाह, 19 वर्ष की उम्र में पति की मृत्यु और 4 और 1 साल के 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी। 7वीं तक पढ़ी हताश गोदावरी के जीवन में रोशनी तब आई जब उनकी मां ने एक स्वयं सहायता समूह से उनका परिचय कराया और फिर गोदावरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव से ब्लॉक और फिर जिला स्तर तक पहुंची। अपनी संस्था के जरिए महिला किसानों को 1 एकड़ मॉडल यानी 1 एकड़ में 25 प्रकार की सब्जियां उगाने का प्रशिक्षण दिया। सामूहिक रूप से ऑर्गेनिक खेती की तकनीक से सब्जियां और खाद्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित कर महिलाओं को मजदूर नहीं किसान के तौर पर पहचान दिलाई। उनका संगठन महिलाओं, युवा किसानों और आपदाग्रस्त राज्यों में भी ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर उन्हें सशक्त, सम्मानजनक जीवन जीने की राह दिखाता है। उन्होंने 2012 में मराठवाड़ा में सूखे के दौरान 110 गांवों की 1000 महिला किसानों को संगठित किया। अपने कार्यों के लिए आपने संयुक्त राष्ट्र में ग्रास रूट वुमेन नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करते हुए मराठवाड़ा में किसान संकट और महिलाओं के रोल पर बात की। दुनिया के 17 राज्यों में जाकर आप अपने कार्यों को प्रस्तुत कर चुकी हैं। देश के कई राज्यों की लाखों महिलाओं को पोषण युक्त, मुनाफे वाली कृषि से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने में जुटी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के गंडोरा गांव की महिला किसान और उद्यमी गोदावरी डांगे हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोदावरी जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। गोदावरी जी, आप एक छोटे से गांव की एक ऐसी महिला किसान हैं जिन्हें आज दुनिया भी जानती है और आप संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ कितने ही देश है जहां जाकर अपने कार्यों की बात कर चुकी हैं। सबसे पहले ये बताइए हमें कि ऐसा क्या काम है जो आप करती हैं जिसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है? जो हमारा काम है कि महिला सक्षमीकरण का, कि जो गांव में रूरल जो इसमें रहने वाले जो महिला है तो महिलाओं को सक्षम करना, कि ऐसा नहीं है कि ये कि उसमें नहीं है, तो जैसा हेल्थ का है, कृषि का है, और महिलाओं को खुद उनके पाँव पे जैसा कि बिजनेस करके खड़े रहने के लिए हम महिलाओं को सक्षम करने का काम करते हैं। और जो महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो हम उनको ट्रेनिंग दे के महिलाओं को सक्षमीकरण का काम करते हैं उनके साथ। अच्छा, तो यानी महिलाओं को आप इस तरह से प्रशिक्षित करती हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाती हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपने महिला किसानों को उनकी अपनी पहचान भी दिलाई है। उन्हें सिर्फ मजदूर समझा जाता रहा, लेकिन आपने उन्हें महिला किसान के तौर पे पहचान दिलाई। ये कैसे संभव हुआ? एक तो क्या था कि जैसा कि हमारा देश जो कृषि प्रधान है तो आदमी को ही खेतकरी बोलते थे। फिर हमको ऐसा लगा कि महिला जो है तो 80% महिला खेत में खेती का पूरा 70% काम करती है, फिर भी उनको कोई खेतकरी नहीं बोलते। कि जैसा खेतकरी बोलते तो भी आदमी लोग आते हैं, कि महिला को काम करके भी उनको खेतकरी नहीं बोलते थे। तो हमको ऐसा लगा कि महिला खाली मजूर जैसा काम नहीं करना चाहिए, कि उनको खेतकरी खुद खेतकरी बोल के उनकी पहचान होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि पहले जैसा कि महिलाओं को एक तो और ये क्या होता था कि जैसा कि आदमी लोग कैश क्रॉप लेते थे, और कैश क्रॉप लेने के लिए वजह से फूड सिक्योरिटी नहीं होती है। तो फूड सिक्योरिटी करने के लिए घर का जो भी
जो हम ऐसा बोलते हैं कि पारंपरिक जो खाना है कि जैसा ऑर्गेनिक पद्धति से जो खाना खाना चाहिए और न्यूट्रिशन बढ़ाना चाहिए हेल्थ का। तो इसलिए हम महिलाओं के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हम जब 2009 में हमको एक अन्न सुरक्षा कॉन्फ्रेंस थी इटली में, रोम में जाने का था वो कॉन्फ्रेंस के लिए। 2009 में हमको इटली में एक अन्न सुरक्षा कॉन्फ्रेंस थी, एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। तो हमने महिलाओं के साथ एक स्टडी किया था कि एक मीटिंग लेके और गांव में जाके भी एक स्टडी किया था कि घर में खाने के लिए कुछ अच्छा खाना है तो क्यों नहीं मिलता है। तो हमने ये स्टडी के बाद हमको महिलाओं ने बोल दिया था कि जैसा कि जो खेती में जो डिसीजन लेते हैं तो आदमी लोग लेते हैं कि जैसा गन्ना लगाते हैं, कैश क्रॉप लेते हैं, तो इसके लिए हमको खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है कि जैसा बाहर से जब हम परचेस करते हैं तो हमको बहुत महंगा भी पड़ता है और जो पूरा रासायनिक भी होता है। तो इसलिए हमको खाने को अच्छा मिलना है तो हमारा डिसीजन होना चाहिए खेत में। और जो सोइंग करते हैं तो जब महिलाओं का डिसीजन होता है तो अच्छे होते हैं। तो इसलिए हमने महिलाओं का बात आगे लेके महिलाओं के साथ शुरू से हम 10 गुंठे से खेती करने की निर्णय लिया। और कैसा कर सकते हैं कि जैसा कि ऑर्गेनिक खेती करना है, सब्जी ऑर्गेनिक लगाना है और पूरा खेती में जो खाने के लिए एक फैमिली के खाने के लिए एक साल में कितना लगता है तो ये पूरा हम उसमें देख के घर में कितना चावल लगती है, कितना गेहूं लगता है, कितना पल्सेस लगते हैं, ये पूरा हमने एक प्लानिंग करके तो हमने जैसा कि उनको 1 एकड़ मॉडल नाम भी दिया है कि 1 एकड़ में 25 टाइप का जो अनाज है तो ये महिला लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जैसा कि वो उनके कुटुंब की अन्न सुरक्षा भी हो गई और जो जितना उनके खेत में आता है और उसके बाद वो घर में एक साल में कितना लगता है ये निकाल के रखती है और जो भी बचा हुआ उनके पास है तो वो बेचती है। तो वो बेचने के बाद उनके हाथ में पैसा भी आता है। अच्छा, यानी ये जो 1 एकड़ मॉडल है ये बहुत फेमस हुआ है आपका, मतलब 1 एकड़ में ही 25 तरह की सब्जियां उगाने का काम। हाँ, 25 तरह का सब्जी भी लेती है और जो भी घर में जिसका आके हम बोलते हैं कि जैसा मटकी है, मूंग है, जो भी पल्सेस कड़धान्य बोलते हैं तो ये कड़धान्य भी लेके उनका कुटुंब की सुरक्षा भी हो गई। अरे क्या बात है। यानी और इस तरीके से आप इस संदेश को, इस जानकारी को भी गांव की महिलाओं तक, दूर दूर तक पहुंचा रही हैं, एक बड़ा काम कर रही हैं जिस पर मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखें तो आपके जैसी भी महिलाएं होंगी जो ये काम कर रही हैं, लेकिन आपके बारे में खास तौर पर गोदावरी जी, खास बात यह है कि आपने जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। मतलब 15 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, 19 साल तक आपकी गोद में 2 छोटे बच्चे और पति का साथ छूट गया। बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा वो आपके लिए। मेरे तो लाइफ में बहुत बड़ा संघर्ष था। तो एक तो जैसा कि कम उम्र में शादी हो गई और उसके बाद 2 बच्चे और पति एक्सपायर हो गए। तो मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मेरे जैसा महिला पूरा दुनिया में भी कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता था कि इतना मेरे जो सहेली थे क्लासमेट तो उनका शादी भी नहीं हुआ था और मेरे साथ इतना बड़ा ये हो गया। तो उसके बाद ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा संघर्ष मुझे करना पड़ता है और कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ये होता था। लेकिन वो समय आप बहुत छोटी उम्र की थी ना गोदावरी जी, तो कैसे आपने अपनी हिम्मत जुटाई और कैसे इस मुकाम पर पहुंची? वो सफर कहाँ से शुरू हुआ? बहुत छोटी उम्र थी। फिर मेरे घर में जो मेरे ससुराल के लोग थे ये भी बहुत अच्छे थे। फिर मेरे मम्मी पापा जो मेरे माता पिताजी थे तो वो बहुत अच्छे थे भाई। तो उन्होंने मुझे मायके लेके आए क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं
और मेरा पूरा पूरा आगे का जो भी लाइफ है तो कैसा जाएगा मुझे भी पता नहीं था, और उनको भी बहुत ये लगता था कि ये क्या करेगी, उसका बच्चा कितना बच्चे को क्या करना है, तो बहुत उनको ही ऐसा लगता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मैके लेके आए, गंदौरा जो मेरा विलेज है मैके, और उधर मैं शुरू में 1-2 साल में मैं ऐसा ही घर में ही बैठती थी, और मेरे मन में खाली एक ही रहता था कि क्या हो गया होगा मेरा आगे, क्या बेटे बहुत ये है। पर फिर उसके बाद मेरे जो मम्मी है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर थी, जो हमारी संस्था है स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था, तो संस्थे ने बहुत सारे महिलाओं के जैसा सेविंग ग्रुप बनाया था, और सेविंग ग्रुप जब बनाते हैं तो उनका मीटिंग हर महीने में मीटिंग होता है, और महिला इकट्ठा आते हैं, और तो मेरी मम्मी हमेशा मीटिंग में जाती थी, तो उधर जाने के बाद उनको ऐसा लगता था कि मैं जब घर में है तो उसको भी बहुत टेंशन था मम्मी को कि ये बेटी घर से बिछाने से बाहर नहीं निकल रहे। तो हमारे जो संस्था के लोग थे, बाला साहेब कालदा थे और बाकी के सब लोग थे, तो वो हमारे गांव में जब मीटिंग लेने के आते थे तो उन्होंने हमको ये बोल दिया है कि अब इससे बाहर निकलना, जो तुम घर में बैठ रहे तो आपका पूरा जिंदगी है, आपका बेटे का जिंदगी है, और आपके घर के लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम घर में ऐसा बैठ रहे। तो इसके बाद उन्होंने मुझे बाहर निकलने का बहुत आसान से उन्होंने बोल दिया, और उसके बाद हमने गांव में पहला जैसा कि यशवंती सखी बचत गट बनाया, और उसके मैं सेक्रेटरी बन गई। तो 15 महिलाओं का एक ग्रुप था, और उसमें पूरा महिला एक मीटिंग के आते थे, मीटिंग होती थी, और उसमें पूरा चर्चा करते थे कि सेविंग किस कारण के देना है, क्या करना है। तो मतलब यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से आप यहाँ की मेंबर बनी, फिर मुखिया बन गई, और उसके बाद आप अपनी क्षमता के बल पर कहां से कहां पहुंच गई हैं, और इतनी संस्था में भी, फेडरेशन में भी आप इतने बड़े स्तर पर अब काम भी कर रही हैं। लेकिन ये बताइए मुझे गोदावरी जी, ये जो काम किया जाता है स्वयं सहायता समूहों के जरिए, आप जो बैठकें करती हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित करती हैं, संगठन बनाती हैं कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, आपके अपने गांव में आपका अनुभव के आधार पे हम जानना चाहते हैं कितना बदलाव आया है गांव की महिलाओं में, आपके साथ किस तरीके का बदलाव आप देखती हैं? हमारे गांव में तो बहुत सारे महिलाओं का बदलाव आया है। गांव में घर में बैठने वाले जो महिला बैठते थे, तो ये महिला बाहर निकल के आके कि कुछ तो करना चाहिए, कि जैसा कि मैंने अभी खेती के बारे में बोल दिया, तो उसके बाद महिलाओं ने अलग से जैसा कि बिजनेस का भी काम करने के चालू की, जैसा कि मुर्गी का बिजनेस है, बकरी का है, जैसा सब्जी लगाना, सब्जी बेच के उनके पास वो बिजनेस है सब्जी का, और जो जैसा मिल्क है, और जो गांव में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं तो ये बिजनेस लेके महिला काम कर रहे हैं खेती के साथ। खेती पूरा बिजनेस है, तो ये महिला बहुत अच्छे से करते हैं। तो गोदावरी जी, आजकल तो किस सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसमें किसानों को भी लाभ होता है, तो क्या महिलाओं को भी आप इन सरकारी योजनाओं से जोड़ती हैं? उदाहरण के तौर पर ये आपने बिजनेस की बात की, तो उन्हें बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा मिलता है, मुद्रा योजना में जैसे महिलाओं को पैसा मिल जाता है, तो इस तरह की योजनाओं के साथ भी क्या आप महिलाओं को जोड़ती हैं? हर गाँव में जैसा कि महिलाओं के एक विलेज एक्शन ग्रुप बनाया है, कि जो महिला 10-12 महिलाएं उसमें ग्रुप में होते हैं, तो ये महिलाओं को हम हमेशा बोल देते हैं कि आप पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट के जो डिपार्टमेंट है, कृषि का डिपार्टमेंट है, बाकी की जो भी कुछ जैसा कि जिला परिषद होती है, कि उधर बहुत सारे स्कीम होती है, तो ये स्कीम लेने के लिए हमारे महिला उधर जाते हैं, क्या स्कीम है उसमें ये देखते हैं कि, और दूसरा जो भी है कि अभी मैंने बोला कि जैसा कि कृषि का तो सब्जी लगाना है, तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो जैसा कि ड्राउट हमेशा होता है, खास करके मराठवाड़ा में भी बहुत ड्राउट होते हैं, हर 3 साल में ड्राउट ही आता है। तो उसमें क्या होता है कि खेती का पूरा जो धान लेना है तो ये नहीं ले सकते, तो जब उनके पास ड्रिप जो भी वाटर का कुछ उनके खेत में होगा,
तो उसको जैसा कि छोटे छोटे भी काम करने का, सब्जी लगाना है तो उसको ड्रिप का पानी, कम पानी है तो पानी में ड्रिप लगाना है, तो उसमें अच्छा। गवर्नमेंट की स्कीम होती है ड्रिप की, तो हाँ हम जी। उनको बोल देते हैं कि आप ये स्कीम लेके आप खेती में काम करना है, कि नहीं, छोटे-छोटे बहुत सारी हेल्प है जो आप करती हैं, तकनीक के साथ भी आप उन्हें टेक्निक जोड़ती के हैं साथ। और आप हाँ, उनके लिए फंड्स भी मुहैया कराती हैं। किस तरह के फंड्स आप उन्हें दे पाती हैं? क्योंकि उदाहरण के तौर पर जैसे कि कोई महिला को अपने पशु के लिए चारा खरीदना है, तो उसको तो बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे किस तरह से आपकी संस्थाएँ भी हैं जो ये फंड्स भी मुहैया कराती हैं महिलाओं को? जो हमारी संस्था है स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था, तो उनके जैसा कि मैं एक फेडरेशन की सेक्रेटरी हूँ। फेडरेशन हमारे उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में 2 फेडरेशन है, तो हम फेडरेशन के जो हमारा फंड है, रीजनल फंड कि जैसा सीआरएफ फंड हमने बनाया है कि कम्युनिटी रीजनल फंड बनाया है, तो हमारा फंड जो है तो हम महिलाओं को देते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे, जैसा कि मैंने बोला कि ड्राउट होता है, अति बारिश होती है, ज्यादा बारिश जब आती है तो खेती का पूरा निकल जाता है, तो उसमें भी काम करने के लिए अभी कोविड का जैसा सिचुएशन है, तो जी। पिछले साल से कोविड का बहुत इम्पैक्ट गांव में हो गया है, हुँ। तो लॉकडाउन पड़ गया और सब लोग जैसा माइग्रेंट थे, शहर में काम करने के लिए गए थे, तो वापस गांव में आए, तो वो ये लोगों के पास कुछ भी काम नहीं था और ये लोग खेती में काम नहीं कर सकते थे, तो हमारे फेडरेशन से हम उनको हमारा जो फंड है, तो हमने फंड उनको दे के ये जी। फंड हम उनको काम करने के लिए देते हैं, कि जैसा मैंने अभी बोल दिया है कि जो हमारा फंड का एक ये है कि हम जो अनुत्पादक कारण के लिए नहीं देते हैं, जो उत्पादन होता है उसमें और हुँ, जो अच्छा काम करने के लिए महिला तैयार होते हैं, पहले हुँ। तो हम उनका अवेयरनेस भी करते हैं और उसके बाद हम उनको एप्लीकेशन भर के लेते हैं कि कौन से लेकिन कारण से ये उनका मदद बहुत बड़ी मदद होती है इन महिला बहुत किसानों के लिए बहुत कि जब उन्हें बहुत ज़रूरत बड़ी है तब आप उन्हें मदद दे पाती हैं। यहाँ पे गोदावरी जी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल यहाँ वक़्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें तेजस्विनी। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं एक महिला किसान और उद्यमी गोदावरी डांगे। तो गोदावरी जी, आप तो जैसे भी आपने मराठवाड़ा में सूखे की बात की, लेकिन बिहार की बाढ़ की बात करें, गुजरात के भुज भूकंप की बात करें या फिर ओडिशा और केरल के चक्रवाती तूफानों की बात करें, ऐसे तमाम जो आपदा वाले क्षेत्र होते हैं वहां भी जाकर आपकी संस्था और आप लोग काम करते हैं। कैसे वहां आप हाथ बढ़ाते हैं मदद? अगर आपदा होती है उधर हम जाके लोगों को बोल देते हैं कि ये आपदा से ही नहीं रहना है, उससे आगे क्या कर सकते हैं, कि जैसा हम उनको आधार देने का काम कि हम उसमें कैसा कैसा करते हैं और आप भी आगे आके करना चाहिए, तो हम उनको जाके बताते हैं। जैसा कि ओडिशा में हम बहुत सारा साइक्लोन है उधर, तो हम हमारे यहाँ महिला जैसा सीआरएफ फंड लेके कैसा काम कर रहे हैं, तो वैसा ही फंड हम उधर देते हैं और उधर के लोग जो महिला है, उड़ीसा के हो गए, बिहार के हो गए, तो हमारे यहाँ आते हैं और देखते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, कि कौन सा अच्छा। भी जैसा कि आपत्ति होती है, आपत्ति में भी काम कर रहे हैं और हमारे महिला जैसा सक्षमीकरण का काम होगा और दूसरा अलग अलग चीज में हम जो काम कर रहे हैं तो वो देखते हैं। खुद देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम भी क्या क्या नहीं करूंगी, कि बिल्कुल। जब सामने वाले करते हैं तो हम भी करना चाहिए, इसलिए उधर जाके वो महिला अच्छे से काम करते हैं। कि जैसा कि मैंने ओडिशा में देखा है कि हमारे यहाँ हम खेती पूरा बिजनेस कर रहे हैं कि मिल्क का है, सब्जी का है, तो ये बिजनेस उधर जाके बहुत सारे महिला ने किया है, तो हम अच्छा। हमेशा एक दूसरे का सीखना और सिखाने के लिए काम करते हैं। जैसा कि एक हमने फंड का भी बोला कि जो हमारा फंड है कि हम अभी ओडिशा में भी दिया है, तो हमारा जो फंड है तो हमने 4 कोटी फंड 50,000 महिलाओं को अभी तक हमने दिया है और अच्छा। बहुत सारे महिलाओं को उसमें बहुत अच्छा हो गया है और वो महिला
खुद ऐसा जो भी आपत्ति है, आपदा है, तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये महिलाओं ने अच्छा काम किया है, इसलिए उनका पेपर है, टीवी है, अलग अलग जगह उनका अच्छा न्यूज भी आती है महिलाओं क्या की। बात है, यानी छोटे छोटे स्तर पर आप बड़े बड़े तेजस्विनियां खड़ी कर रहे हैं जो अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भी काम कर रही हैं। लेकिन आपके बारे में तो गोदावरी जी बड़ी बात यह है कि आपने संयुक्त राष्ट्र तक जाकर अपने कार्यों का उल्लेख किया। ये बताइए हमें कि ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं जिनके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, महिलाएं कैसे गांव के स्तर पर इन लक्ष्यों को साध सकती हैं? कैसा आपने विचार किस तरह के रखे संयुक्त राष्ट्र के सामने? जो हम मुझे तो ये तो बहुत खुशी होती थी कि इतने संयुक्त राष्ट्र में जाके बात करने का मौका मिलता है हम मेरी जैसी महिलाओं को, तो बहुत अच्छा ये होते है। और हम जो इधर काम कर रहे हैं, कि कौन सा ही काम है, तो हमको ऐसा अच्छा लगता है कि हमारा काम तो किधर भी जाना है, कि हमको एक हम जो किए वाला काम है तो दूसरे लोगों ने देखना चाहिए कि ये कितना महिला है तो भी कर रहे हैं। और हम अकेले खुद के लिए काम नहीं करते, तो दूसरे महिलाओं के लिए काम कर रहे, तो बहुत अच्छा उनको भी लगता है और हमको भी ऐसा लगता है कि हम हमारे जैसा महिलाओं का संगठन, जैसा कि हम हमारे जो संस्था के जो महिला है, एक 5 लाख महिला पूरा इंडिया में है, तो उससे जो 5 लाख महिला है, तो उसके 1,70,000 महिलाओं ने बिजनेस करके दिखाया है। बहुत बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं और हर चीज में महिला आगे आ रही। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों की, तो क्या गोदावरी जी ये स्वास्थ्य हुआ, पोषण हुआ, स्वच्छता हुई, क्या यही है वो पैमाने जिन पर आप महिलाएं काम कर पा रही हैं और अहम भूमिका निभा रही हैं? हाँ, हर चीज में महिलाओं का भूमिका ले रही है और अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो कोविड की सिचुएशन है, तो हमारे महिला बहुत अच्छे से गांव में काम कर रहे हैं कि ये ऐसा जो गांव में आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, ये तो लोग काम करते हैं। फिर हमारे जो लीडर है, तो जितने गांव के लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर जितने लोगों का है, उतने लोगों का एक ग्रुप बनाया है महिलाओं ने, और सबको जानकारी देते हैं कि क्या करना चाहिए। आपके परिवार में भी आपको कितना सहयोग मिला है आपके इन सारे कामों में? आपके तो 2 बेटे भी हैं जो बड़े भी हो गए होंगे, क्या वो भी आपका सहयोग करते हैं? मेरे परिवार ने तो मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है कि मैं हमेशा पूरा ट्रैवलिंग करती हूँ कि बाहर, जब मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में मैं 6 महीने बाहर रही थी, कि पहले इंडोनेशिया गई, मलेशिया, बाद में अमेरिका, ऐसा 3-4 बार मुझे बाहर जाना पड़ा। तो मेरे फैमिली ने में इतने सपोर्ट करते हैं कि घर को तो मेरा कुछ दिक्कत नहीं है, कि वो सब ये करते। फिर मुझे ऐसा कि मेरे जो बहन है, भाई है, और मेरे माता पिता दोनों भी बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करते थे कि मेरा गांव बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता था। तो मेरे घर के लोगों ने और गांव के भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि इतने पैदल जाती है, तो और गाड़ी का भी बहुत प्रॉब्लम था कि एक ही गाड़ी हमारे गांव में आती है, बस। तो घर के लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया और मुझे एक ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया है कि क्योंकि 2011 में मेरे बेटे का 10वीं का एग्जाम था और मुझे अमेरिका जाना था, तो मुझे उन्होंने बोल दिया कि एग्जाम मैं दे रहा हूँ, आप नहीं देंगे तो आप जाना ही है तो जाएंगे। तो ऐसा बहुत सारे सपोर्ट दिया। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अब इतने महिला है नेटवर्क के, जैसा कि 7,000 महिला हमारे फेडरेशन में है, तो ये महिलाओं ने भी बहुत सपोर्ट किया है कि जैसा कि कुछ मैं बताती हूँ तो ये महिला सही से बोल देते कि हाँ अभी ये करना है तो करो। हम आप इतने देशों में घूमी हैं, तो क्या इतने देशों की महिलाओं के साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ है, बातचीत होती है, तो उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलता होगा? बहुत सारे महिलाओं को एक हमारे ये बात होती है कि जैसा कि हमारा नेटवर्क 40 कंट्री का है, तो ये सारे जैसा कि लातिन अमेरिका है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कि अलग अलग नेपाल बांग्लादेश के महिला तो हिंदी बोल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा हम उनके साथ ये करते हैं, कांटेक्ट होता है। फिर जब बाहर की महिला है कि जैसा कि लातिन अमेरिका की महिला है, हाइडे उनके मेरे एक सहेली है,
वो दोनों को भी हमको नहीं बात करना था। मुझे भी मेरा बहुत कम ये हो गया, इसलिए इंग्लिश बोलता लिखने को और बात करने को भी नहीं आती है। और तो इसलिए उनके साथ जब हम दोनों एक साथ आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज हमारी जो होती है तो बहुत अच्छे से वो हम दोनों मन की बात आप आपस में शेयर कर पाती हैं। ये बताइए गोदावरी जी, आप इतने देशों में, लगभग 17 देशों में आप जा चुकी हैं, कौन से देश हैं जो आपको बहुत पसंद आए? 17 देश में जाके आए हो तो ये तो अमेरिका बहुत अच्छा देश है। गोदावरी जी, अब जिंदगी में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपका क्या लक्ष्य है? कोई ऐसा सपना जो अभी आप पूरा करना चाहती हैं? जो महिला सक्षमीकरण का काम है तो बहुत बड़े पैमाने पे करना चाहिए, क्योंकि गांव में कोई भी जैसा गरीब महिला नहीं रहना चाहिए, कि उनको उनके खुद पाँव पे उभा करना और वो पाँव पे खड़े करके उन्होंने बहुत अच्छे से उनका फैमिली और गांव में अदर लोगों के लिए काम करने के लिए काम चालू करना। इसलिए हम हमारा लक्ष्य पूरा दे रहे और महिलाओं ने आगे आके जैसे कि खाली गांव में नहीं रह के कि तालुका, जिला, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक महिलाओं ने जाना चाहिए और उसमें जाके महिलाओं ने काम करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है गोदावरी जी कि जिस तरह आप लोग काम कर रही हैं वैसे ही गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से आगे जिला और जिला से आगे बड़े शहर या अन्य राज्य से लेकर विदेशों तक जैसे आप पहुंची हैं, ऐसी बहुत सारी और गोदावरी होंगी जो आगे पहुंचेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है गोदावरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ओके, धन्यवाद। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ, लेकिन आपके संदेश हमें लगातार मिलते भी रहते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। आज के इस एपिसोड को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com। नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए